चलो देखो एक्सरसाइज 12.3 का सवाल नंबर 13। ठीक है। अच्छा, इसमें छायांकित नहीं किए गए हैं कि ये छायांकित ऐसे है। ठीक है। और ये भी क्या है, छायांकित है। बोला दी गई आकृति में, ये जो आकृति दिया गया है, एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, एक चतुर्थांश है, मतलब वृत्त का चौथाई भाग। ठीक है। या इसको हम लोग त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। ये बोला गया है चतुर्थांश है, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है। के अंतर्गत, इसके अंदर एक क्या है, वर्ग है। ठीक है। तो वर्ग बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, क्या है, 20 सेंटीमीटर, ओ ए का मान 20 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो छायांकित भाग, ये दोनों, इस दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को हटा देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 300। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि आर पता होना चाहिए। और आर किसको बोलेंगे, ओ ए को बोलेंगे कि ओपी को बोलेंगे, ओपी ना, ओपी त्रिज्या में होगा। ये ओपी मेरा त्रिज्या होगा, ये पूरा, ना कि ओ ए। तो हमको सबसे पहले ओपी का मान निकालना होगा, त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान पता है नहीं ना। अगर त्रिज्या का मान पता रहेगा तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग की भुजा दिया गया है 20, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400 होगा ना, 20 गुणे 20। अब हमको इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्या चाहिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या। थीटा का मान तो 90 डिग्री है, तो देखो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये देखा जाए तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, होगा ना। ये वृत्त का त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे पूरा घुमा दिया तो वृत्त बन जाएगा, या चतुर्थांश की त्रिज्या। लेकिन देखो यही ओ भी जो है इस वर्ग के लिए क्या बन जा रहा है, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण है ना, तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वह वृत्त के लिए क्या बन जाएगा, त्रिज्या। वर्ग का विकर्ण किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। तो जो विकर्ण आएगा वह त्रिज्या होगा। और वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, रूट का 2a, तो निकल जाएगा ना वर्ग का विकर्ण। जो वर्ग का विकर्ण आएगा वही त्रिज्या आ जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल आसानी से। देखो वर्ग के विकर्ण, वर्ग के, पहले वर्ग की भुजा देखो, वर्ग की भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर। और देखो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, होगा ना। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, रूट का 2 × a, और वर्ग की त्रिज्या मतलब r, वृत्त की त्रिज्या मतलब r, रूट 2 × a का मान 20 बराबर r। तो r बराबर 20√2 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या मेरा निकल गया ना 20√2, क्योंकि यही यहाँ तक घूम के आया, तो ये हो गया वो त्रिज्या ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना। वृत्त का चतुर्थांश मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 3 बोला गया कि पाई का मान 3.14 रखने के लिए, और आर का मान
20√2 का स्क्वायर माइनस ए का मान 20 का 20 का स्क्वायर 1/4 गुणे 3.14 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 2 √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा ना। अब माइनस 20 गुणे 20 ये कट जाएगा 4×5 कट गया ना। तो 3.14 गुणे 20×5 लिख दें गुणे 2 - 400। अब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 31400 होगा ना। 2 के बाद दशमलव -400 या इसको सिर्फ 214 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। 4 दूना 2 एकम 2 अब 3 दूना 628 माइनस 400 घटा दें कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।